आजकल मैकुलर डिजेनरेशन बीमारी बढ़ते चले जा रहा है और हम होम्योपैथ हैं, जो कि एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। एलोपैथिक में इसका कोई ट्रीटमेंट है नहीं। हम लोग लेजर देते हैं, लेजर करने के बाद में वो ब्लॉकेज तो बार बार क्या होता है, वो ब्लॉकेज फट जाता है। बार बार लेजर करके उसको ब्लीडिंग को बंद करते हैं और रिकरेंस हो जाता है। होम्योपैथिक में इसकी बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। बहुत अति खराब हो गया है पूरा, तभी हमारा ट्रीटमेंट फेल हो सकता है। इसलिए इस बीमारी के बारे में अच्छे से समझें। इस एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन और होम्योपैथिक, ये 65 एज के बाद में पाया जाता है। ये किसको ज़्यादा होता है? जो नियर विजन है, जो पास में जिसको चश्मा लगता है, उसको ये बीमारी ज़्यादा होता है। ठीक है। मैकुलर डिजेनरेशन पेशेंट को कैसा दिखेगा? नॉर्मल ये है, सेंटर में गायब है, इस तरह का सेंटर में गायब है। ये जैसे यहां गायब है और ये जैसे बीच में दिख रहा है, ये चारों तरफ गायब है। ये नॉर्मल विजन है। ये जैसे जाके यहां पर माउथ पर ब्लैक पेचेस या व्हाइट पेचेस आ जाएगा। ये वाला चारों तरफ डार्क दिख रहा है, बीच में ये दिख रहा है। दिस इज नॉर्मल विजन, दिस इज द मैकुलर डिजेनरेशन विजन। क्लियर पिक्चर हुआ मैकुलर डिजेनरेशन का? कैसा पेशेंट आके क्या कंप्लेन करेगा कि हमें बीच में सेंटर में दिखता नहीं है या साइड में दिखता नहीं है। एकदम क्लियर हुआ ये वाला मैकुलर डिजेनरेशन। अब आओ समझते हैं ये है क्या आखिर। एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन known as AMD is an eye disease that can blur your central vision. Blur your central vision. It happens when aging causes damage to the macula. जैसे जैसे एज बढ़ता है, मैकुला को डैमेज करते चले जाता है। The part of the eye that controls sharp, straight, ahead vision. The macula is the part of the retina, the light sensitive tissue at the back of the eyes. माने जो रेटिना, जो लास्ट में एक मैकुला के लास्ट पार्ट में एक सेंसिटिव टिश्यू रहता है जो सेंटर विजन को कवर करता है। क्लियर? AMD is a common condition. It is a leading cause of vision loss for older adults. जितने ओल्ड पर्सन आते हैं उनके आई का विजन अगर कम हो रहा है, दैट इज द मेन कॉज ऑफ मैकुलर डिजेनरेशन। AMD doesn't cause complete blindness. AMD doesn't cause complete blindness, but losing your central vision can make it harder to see faces, read, drive, or do close-up work like cooking or fixing things around the house. पूरा विजन गायब नहीं होगा, सेंटर में कहीं विजन गायब हो जाएगा, चेहरे का फ्रंट फेस नहीं दिखेगा, रीडिंग्स करते समय बीच के अक्षर नहीं दिखेंगे। दैट इज मैकुलर डिजेनरेशन। AMD happens very slowly in some people and faster in others. If you have an early AMD, you may not notice vision loss for a long time. बहुत स्लोली डैमेज करता है, पता नहीं चलता है। कभी कभी एक आंख में होता है, एक आंख ठीक रहता है तो पता नहीं चलता है क्यों। इसलिए एक आंख बंद करके उससे टेस्ट करना चाहिए। कभी कभी एक आंख खराब हो जाती है, एक ठीक रहता है, हमें पता नहीं चलता। बाद में कभी अगर सेंटर कुछ करना पड़ा, सेंटर में कुछ देखना पड़ा तो होगा। उसका सबसे बढ़िया, जो नूडल में अगर सुई लगाते हो ना, इधर उधर हिलता रहेगा, विजन इधर से उधर हिलता रहेगा, उस छेदा में नहीं लगा सकता है। यह भी AMD का एक पहचान है। लेकिन इसके पहले, AMD जानने के पहले थोड़ा सा एनाटॉमी जानना बहुत जरूरी है। किसको कैरोटॉइड किसको बोलते हैं? जो येलो ब्लू पार्ट है, जो स्क्लेरा, अपर पार्ट, कॉर्निया, लेंस, प्यूपिल, आइरिस, ऑप्टिक डिस्क, ब्लड वेसल, मसल्स एंड रेटिना। ठीक है,
क्लियर हुआ? क्योंकि इसके बाद में हम पैथोलॉजिकल आ रहे हैं, तो इसलिए जानना जरूरी है कौन सा कैरोटेड है, कौन सा क्या है। पैथोलॉजी, macular degeneration is a pathological condition in that occurs in the macular area of retina. The macula is that area of retina responsible for the central vision or that which gives us a greater detail in our vision. The pathological changes primarily occur in choroid. Choroid, vascular layer of the eyes which lies between the sclera and retina, and pigmented retinal epithelium pre the layer the separates the carotid from the retina. Retina and carotid से जो अलग करता है. This way, this may leads to the accumulation of fluid, hemorrhage and scar tissue. Then loss of central vision occurs, but this rarely leads total blindness because of the peripheral vision will be preserved. इसमें देखना क्या है? Retinal epithelium separates the carotid from the retina. Separates the carotid from the retina. अब एनाटॉमी में जाते हैं. देखो कोरोटिड है, कोरोटिड और रेटिना के दोनों के बीच में एक फ्लूइड बन जाता है, एक लिक्विड फ्लूइड डेवलप कर जाता है, जो कि ये यहां पर दैट इज रेटिना एंड कोरोटिड के बीच में एक फ्लूइड डेवलप कर जाता है और वहां पर पंचर हो जाता है, रेटिनल हेमोरेज भी वहीं से हो जाता है. फिर ये जाके लेंस के साथ फोकसिंग में सेंटर में डार्कनेस लाता है. मैकुलर डिजेनरेशन यूजुअली अफेक्ट्स पीपल ओवर द एज ऑफ 65. ये जनरली डिजीज 65 के अबव में पाया जाता है. बट सर्टेन हेरिडिटरी कंडीशन मे कॉज इट डेवलप फॉर यंगर पीपल. और छोटे से एज में अगर हो रहा है तो मे बी ड्यू टू हेरिडिटरी. Person over the age of 75 have a 30% chance of developing it. It usually affects people with less complexion than the people with dark complexion. It usually affects the people which is less complexion than in the people of the dark complexion. Due to less pigment in the retina, pigment of the retina, it affects men and women equally. People who are nearsighted, myopic, have a greater tendency to developing this condition. जिसका नियर विजन का प्रॉब्लम्स है उसको ही ज्यादा अफेक्ट होता है. ठीक है. What is the symptoms of this? That is, the center of the visual field gets a filter and filter until it becomes hard to see the object in the center of the visual field. The first thing most people will experience in lessening of their sights as they look straight ahead at things like the printed words, faces and clock. Center का word वो center face नहीं दिखेगा. This could be a dimming, a blurring or actual holes of the black spot in the vision. Vision में black spot आ जाना. एक्सट्रीम लाइट सेंसिटिविटी एंड पुअर नाइट विजन. रात में कम दिखना और विजन से आई से वेरी सेंसिटिव होना लाइट से. AMD is many causes. Light to dark adaptation become a very slow. Macular degeneration rarely leads to be total blindness. Instead, worsening symptoms including the loss of central vision and a diminished ability to see the things straight ahead. वो स्ट्रेट में देखने में उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. People with AMD rely more on peripheral vision. ये क्या पेरिफेरल में बाहर का विजन के लिए बढ़िया से देख सकता है. Sometimes in the early stages there are holes in the vision called scotoma. Most of the people AMD become unable to drive and they are eventually declared legally blind. उसका पूरा लीगली ब्लाइंड भी नहीं बोला जा सकता है क्योंकि साइड का विजन रहता है, बीच का विजन सेंट्रल में नहीं रहता है. ये देख लो हाउ टू रिकॉग्नाइज द AMD पेशेंट्स बाय दैट इज नॉर्मल रेटिना,
अर्ली स्टेज ऑफ एमडी, एमडी होने के पहले ये एस टाइप का फिगर आएगा, क्लाउडी अराउंड द आइज, ये पूरा लेट स्टेज ऑफ एमडी, सारा ब्लैक हो जाएगा और जगह जगह में ज्योग्राफिकल जैसा पेचेस रहेंगे व्हाइट। इससे आप इनका स्कैन से आपको देख पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ मैकुलर डिजेनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ ड्रूशेन, इसको ड्रूशेन बोलते हैं जो डार्क थोड़ा सा होता है। डीजेनरेशन ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल सेल, डीजेनरेशन ऑफ रेटिना में डीजेनरेट कैसे करेगा, जस्ट इरोजन टाइप का दिखेगा, ये डाउन हो गया, देखिए टॉपोस्कोपी साइड का जो स्कैनिंग होता है उसमें दिखेगा इस टाइप का, एक गड्ढा टाइप का। मैकुला जो है वहां पर एक डाउन टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, इससे आप स्कैन से पकड़ सकते हैं। वेट स्टेज ऑफ मैकुलर डिजेनरेशन, एक होता है नॉर्मलाइज, दूसरा होता है ड्राई मैकुलर डिजीज, एक होता है वेट। तो ड्राई मैकुलर डिजीज कैसा दिखा एंड वेट मैकुलर डिजीज कैसा दिखा। ड्राई मीन्स एकदम वहां व्हाइट व्हाइट पेचेस रहेंगे और यहां पर एक डार्क पेचेस बीच में रहेगा। ड्राई एमडी एंड वेट एमडी, दैट इज नॉर्मलाइज। Bricks in bunch of membrane leading to a growth and leakage of blood vessels, जैसे यहां दिखाने का प्रयत्न किया हूं, लीकेज ऑफ दी, वहां पर ब्लड वेसल्स वहां से लीकेज कर जाता है, जिसे रेटिनल हेमरेज भी बोलते हैं, वहां से मैकुलर डिजीज स्टार्ट हो जाता है, रेटिनल हेमरेज। ठीक है, वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स जो येलो कलर का दिख रहा है वहां से ब्रस्टिंग करता है, लेजर में इसको ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक करने से क्या होता है कि यहां तक ब्लॉक कर दिए, आगे जाकर फिर प्रेशर जनरेट हाई हो जाता है, फिर महीना बाद में फिर रप्चर कर जाता है। तो बार बार लेजर करोगे, बार बार रप्चर करेगा, क्योर नहीं है। बार बार लेजर कराता है, जो एक बार लेजर करा वो 10 बार कराता है, लेकिन लेजर से उसको कोई फायदा नहीं होता है। एक बार बंद भी हो गया तो विजन में तो कोई फर्क नहीं आता है, लेकिन वो खाली ब्लीडिंग ब्लॉकेज होते रहता है, फिर प्रेशर मारेगा, फिर दूसरी जगह कर देगा। ये एक नॉर्मल फेनोमेन है, इसको रोक नहीं सकते लेजर से, लेकिन फिर भी लोग लेजर करवाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्कार टिश्यू, ये नॉर्मल मैकुला हुआ, अब ये हुआ एबनॉर्मल। डेवलपमेंट ऑफ स्कार टिश्यू सब ये सब डेवलप होते जाता है। डेवलप होने से विजन का रिफ्लेक्शन खत्म हो जाता है और वो अलग टाइप के रिफ्लेक्ट करता है, जो बीच में डार्कनेस नजर आता है। मैनेजमेंट, दिस इज द एलोपैथिक मैनेजमेंट आई एम टेलिंग यू। ओके, मेनी स्टडीज हैव शोन दैट इज द एंटीटॉक्सिन एंड विटामिन ए, सी, ई, जिंक एंड सेलेनियम कैन रिटार्ड इन प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। वन ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर द वेट AMD causes laser surgery to and cauterize the leaky blood vessel, जहां से लीक करता है वो ब्लड वेसल को कटराइज करते हैं। These measures may be preserve more vision to the long run, but actually results in the worse vision in the short run. Vision एकदम वर्ष खराब हो जाता है in short because the healthy tissue is almost always destroyed along with the disease vessels. लेजर करने से जो हेल्दी टिश्यू रहते हैं वो भी डेथ हो जाते हैं, उससे वर्ष भी हो जाता है। लेजर ट्रीटमेंट आर ओनली फॉर इंडिकेटेड फॉर द वेट टाइप ऑफ डिजेनरेशन एंड इन फैक्ट ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ पेशेंट विल द वेट टाइप विल एक्चुअली क्वालिफाई टू लेजर ट्रीटमेंट। लेजर ट्रीटमेंट कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल ट्रीटमेंट नहीं है। नाउ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है हमारे पास? Homeopathic approach is constitutional, remedy, myjam, cause of the disease, predisposition and diathesis. समझ में आया?
The constitutional approach to works best. Constitutional approach work best. The goal being we find the remedy for the totality of the case. When the remedy is not clear or the patient is not willing to undergo constitutional treatment, sector remedy can be used. पेशेंट यदि ज़्यादा नहीं बात कर पा रहा, नहीं समझा पा रहा, नहीं बोलने में असमर्थ है, इरिटेट हो जा रहा है, तब उसको एक अलग टाइप का ट्रीटमेंट दिया जाएगा फॉर टेम्पोररी, जो बार बार 2-4 बार आएगा तो उसके बाद में फिर समझ जाओगे. दैट इज नॉन एज सेक्टर रेमेडीज कैन बी यूज. rubrics for macular degeneration. Inflammation choroid, eye inflammation chorioretinitis, eye atrophic choroid atrophic spot, eye inflammation retina pigmented, eye inflammation retina punctutia abscess, eye inflammation retina syphilitic, eye inflammation retina, vision dim vision foggy, vision loss of vision vanishing of sight, vision loss of vision color spot, vision scotoma, विजन स्कोटोमा सेंटर. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच along with the involved myzome works tremendously. अगर इसमें माइजोमेटिक अगर मेडिसिन दिया जाए वर्क्स मैंने सोच नहीं सकते. The acute type of degeneration of represents psychotic myzome. Psychotic myzome क्यों? साइकोसिस क्या? ग्रोथ, बम्प टाइप हेड्स, रप्चर किया, इरोजन किया. यहाँ सिफिलिटिक भी सोरिक भी तीनों वर्क करेगा, लेकिन माइजोमेटिक साइकोटिक इज द बैकग्राउंड ऑफ द डिजीज. The dry atrophic type of macular degeneration represents the syphilitic myzome. The dry or atrophic type of the macular degeneration represents the syphilitic myzome. The earliest presentation with minimal pigmentary changes and loss of the foveal light reflex represents the psoric rim myzome. देखो psoric myzome syphilitic myzome यहाँ पर कैसे डिफरेंस हुआ है. अगर मिनिमम कोई पिगमेंटरी चेंजेस हुआ है, लॉस ऑफ फोवेल लाइट रिफ्लेक्स अगर हुआ है, तो रिप्रेजेंटेटिव सोरिक रीजन मैक्यूलर. अगर ड्राई है, एट्रोपिक टाइप ऑफ द मैकुलर डिजेनरेशन है, रिप्रेजेंट द सिफिलिटिक मैक्यूलर, सिफिलिटिक इरोजन. ठीक है. सोरिक स्किन के ऊपरी हिस्सा में, आई के ऊपरी हिस्सा अफेक्टेड. इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. Predisposition, disposition and diathesis should be considered while working out of this myzome and constitution. This can be lead such a proper simillinum in the right manner. In last stages, we can go palliative mode of treatment, which can give you slight relief from the symptoms. मैंने जब समझ में नहीं आता है, then you go for palliative treatment. में रख सकते हो. क्लियर हो. थेराप्यूटिक में मेडिसिन विच आर इफेक्टिव मेडिसिन, दैट इज बेंजियम डिनिट्रिकम. द मोस्ट ऑब्वियस रिजल्ट ऑफ द पोइजनिंग बाय स्किन ऑब्जर्वेशन आर चेंजेस इन आरबीसी एंड लिवर डिजेनरेशन इज एम्ब्लियोपिया, कलर ब्लाइंडनेस, रेटिनाइटिस, फील्ड ऑफ विजन कॉन्ट्रैक्टेड, ब्लैक यूरिन. This is black urine and degeneration एम्ब्लियोपिया, और वहां पर लिवर डिजेनरेशन रहेगा, कलर ब्लाइंडनेस रहेगा, रेटिनाइटिस रहेगा. देन यू टेक द बेंजियम डिनिट्रिकम. ओके. सेकेंड मेडिसिन इज आइडोफोर्मियम. Pupil dilated, contract unequally, react poorly. Diplopia, falling sight due to retrobular neuritis, central scotoma, partial atrophy of optic disc. बीच में ब्लैक दिखना,
पार्शियल दिखना और ऑप्टिक डिस्क एट्रोपिक हो जाना। इट इज वेरी गुड मेडिसिन, कार्बोनियम सल्फ। ठीक है। माओपिया, एस्थेनोपिया एंड डिस्क्रोमेटोपिया, क्लाउडीनेस and atrophic optic disc and central scotoma for light and for red and green and not for white. Optic neuritis advancing towards atrophy, arteries and veins congested, retinal congestion, optic disc pale, everything seems to be in a fog, vision greatly impaired, color blindness. बहुत से पेशेंट ऐसे बोलते झापसा दिसू छे। For them also you think carbonium sulfate. Bryonia, pressing, crushing, etching pain, glaucoma, sore to touch, and when moving them mucous membranes are all dry. हाथ पूरा ड्राई हो जाए, म्यूकस में पूरा ड्राई हो गया, then you think the problem. Gelsemium, ptosis, eyelids heavy, double vision, vision blurred and smoking, dim sighted, orbital neuralgia with a contraction and twitching of muscles, serous inflammation, detached retina, glaucoma and desiccations. Conclusion. Homeopathy can effectively work in the eye affections, but most of the physicians refer to the patient to the specialist. कोई आँख का केस है तो क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास भेज देते हैं, नहीं कि आँख का बीमारी है, आई डॉक्टर जाएगा और देखिएगा, विदाउट इवन एनालाइजिंग देयर केस, बिना एनालाइज किए हम लोग पेशेंट देखते ही डर के मारे भेज देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें एनालाइज करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। इफ यू विल we are well aware with pathology, we can analyze the prognosis and manage the case ourselves without complication. बिना कोई complication का हम लोग बहुत बढ़िया मैनेज कर सकते हैं। Constitutional remedy selected inconsiderable with MISM can work well in managing ARMD. समझ में आया? माइजमिक ट्रीटमेंट, टोटलिटी सिम्टम, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेडिसिन देख के हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.